So then how do you raise investment? How much debt should one take? 70-80% of the project cost? सोच के आपने सेंटर खोला होता है कि यहाँ पे कमी है, यहाँ Yes. से नियरेस्ट जो पेशेंट जा रहा है वो 4 किलोमीटर दूर जा रहा है, 5 किलोमीटर दूर जा रहा है। Correct. तो मैं यहाँ पे आ गया तो 1 किलोमीटर के अंदर पेशेंट को सर्विस मिली। और वन जो स्टार्ट अ सेंटर आपने डेट लिया 60-70% या 50% एंड देन हाउ द रिपे स्टार्ट्स। अच्छा सर, आपने जो डिफरेंट ब्रांचेस खोली है ना, तो उसमें कई मॉडल्स होते हैं जब हम लोग करते हैं, एक कंपनी ओन्ड है और कंपनी ये ऑपरेटेड है। सारे हम लोग वी आर फुली ओन्ड। You are owned and you are operated also. Yeah, yeah. So Coco. it's called Coco. Okay, so you all of them, and the investment also is yours only. Yes. So then, how do you raise investment through All the bank? debt funded. All debt funded. And how much debt should one take? 70-80% of the project cost. I think you should take as much low debt as you can. Okay, low debt. हाँ, Okay. मतलब जितना आपकी सिचुएशन परमिट करे आप उतना लो डेट लो। Okay. तो प्रोजेक्ट जल्दी वायबल दिखता है। Okay. डेट कम देना पड़ रहा है, आपको लग रहा है ब्रेक इवन Right. जल्दी आ गया। बाकी पैसा तो आपका ही आपके। Just run through the process once you acquired or once you start a center. आपने debt लिया 60-70% या 50% and then how the repay starts. So वो उसका gestation period कितना होता है? When did you feel कि अब हम pay back कर सकते हैं? वो सारी चीजें थोड़ा just run us through that. तो बेसिकली क्या रहता है कि अगर आप तो मैं नॉर्मली रेडियोलॉजी सेंटर्स को 3 मॉडल में डिवाइड करता हूँ। एक मॉडल जिसमें खाली आप सोनोग्राफी एक्सरे कर रहे हो, Okay. एक मॉडल जिसमें आप सोनोग्राफी एक्सरे और सीटी कर रहे हो, और Okay. एक मॉडल जिसमें सोनोग्राफी एक्सरे सीटी एमआरआई कर रहे हो। Okay. इसके अलावा तीनों मॉडल में आप मैमोग्राफी, डेक्सा, ये छोटी छोटी मोडेलिटीज आप ऐड कर सकते Add हो। on कर सकते हैं. हाँ, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू वांट टू डू। Correct. तो अगर आप सिर्फ सोनोग्राफी एक्सरे वाला मॉडल करते हो तो सब 1 करोड़ में हो जाता है। आप Okay. सोनोग्राफी एक्सरे सीटी वाला मॉडल करते हो तो सब 2 करोड़ में हो जाता है। Hmm. और सोनोग्राफी एक्सरे सीटी एमआरआई वाला मॉडल करते हो तो अराउंड 7 to 10 करोड़ में होता है, डिपेंडिंग अपॉन द मशीन यू चूज। So the space is rented or the own So all of our centers, 2 of our centers are owned, all the rest of spaces are rented. So that this price जो आप बता रहे हो, this is This is a only machinery cost. machinery price. Machinery cost. So once you take a debt, say you took around averagely 60% debt, 40% is your own money. You start paying the debt. So now the banks are giving you 1 year moratorium where they give you a principal moratorium. Interest charge कर लेते हैं, principal आपका दूसरे साल से charge होता है। Correct. तो फर्स्ट मंथ से ही आपको देना है पैसा, तो आपको पहले महीने से देना है। आज आपके खाते में पैसा आया तो आपको नेक्स्ट मंथ से रीपे करना शुरू करना है। Alright. तो नॉर्मली रेडियोलॉजी का मॉडल ऐसा होता है कि आपको पेशेंट पहले दिन से मिलने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पहला पेशेंट आने में 1 महीना लगेगा। मैंने कहा, हाँ। बिकॉज आप कहीं ना कहीं Network अपने ही होता है। डॉक्टर से कनेक्टेड होते हो, Right. आपके बैचमेट्स होते हैं, आपके सीनियर होते हैं, आपके जूनियर होते हाँ, हैं, हाँ। कुछ ना कुछ इकोसिस्टम बना ही होता है। Okay. प्लस आपकी सेल्स मार्केटिंग टीम होती है जो जाके मार्केट में प्लान करती है कि हम यहाँ पे आ रहे हैं। हम Right. फिर कुछ सोच के आपने सेंटर खोला होता है कि यहाँ पे कमी है, यहाँ Yes. से नियरेस्ट जो पेशेंट जा रहा है वो 4 किलोमीटर दूर जा रहा है, 5 किलोमीटर दूर जा रहा है। Correct. तो मैं यहाँ पे आ गया तो 1 किलोमीटर के अंदर पेशेंट को सर्विस मिल गई। Right. तो नॉर्मली मोटा मोटा 2 से 2.5 साल में आपका 3 साल में लगभग आपका ब्रेक इवन आ जाता है। Okay. मतलब 3 साल और 5 साल में आप पूरा डेट रीपे कर पाते हैं। तो मोटा मोटा ये चलता है आपके रेडियोलॉजी के बिजनेस में। Okay. मार्केटिंग और ब्रांडिंग वो एक छोटे सेटअप के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और आप जैसे बड़ा सेटअप है तो आप क्या करते हो उसके लिए? तो छोटा सेटअप जब होता है तो मार्केटिंग, ब्रांडिंग, वो सब वो जो रेडियोलॉजिस्ट है वो खुद ही है ब्रांड, वो खुद ही मार्केटिंग कर रहा है। मतलब उसके लिए कुछ मार्केटिंग ब्रांडिंग शब्द का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वही ब्रांड एम्बेसडर है। वो जो छोटा सेटअप है वो जो बोल रहा है वही डॉक्टर को फोन कर रहा है कि सर आपके पेशेंट में ये निकला, मैंने ये देखा, तो वैसे उसका ब्रांड बन रहा है। Right. उसको कुछ एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं, कुछ और करने की जरूरत नहीं। पर बड़े सेटअप में बहुत जरूरत है। जैसे अब हमारी 23 ब्रांचेस होगी, तो बिकॉज ऑफ वॉट एवर एक्टिविटीज वी डू ऑन द मार्केटिंग साइड और द ब्रांडिंग साइड, व्हाट हैपेंस इज नाउ द पेशेंट चूजेस अस ओवर द अदर सेंटर्स। Right. मतलब क्या कि कोई डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप ए सेंटर पे चले जाओ, Right. पर पेशेंट बोलता नहीं हम तो उस्मानपुर ही जाएंगे। So Because it- they have this trust कि आपने build किया है वो. Exactly. So that has a bigger role when you become multiple centers. एक सेंटर में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता.